जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाए, आज तक प्रभु का भजन नहीं कर पाए। इसका प्रमाण है, अगर भजन हुआ होता तो हमारा जब जन्म हुआ था तो उसी समय से भजन में लग गए होते। भले भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसका अगला जन्म, जैसा शास्त्र सिद्धांत है कि जैसे हमने 100 बार नाम जप किया है जिंदगी में, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, तो अगला जन्म जब होगा तो 101 बार से शुरू हो जाएगा, 99 नहीं होगा, क्योंकि भजन नष्ट होने वाला नहीं। तो कभी हम भगवान में लीन नहीं हुए। अगर भगवान में लीन हुए होते तो हम भगवान से विमुख नहीं होते। जब से पहला संकल्प हुआ सृष्टि का, तब से आज तक हम भगवान को भूले हुए हैं, आज तक। और अब जितना आपने भजन कर लिया है ये कभी छूटने वाला नहीं। देखो भरत जी ने भजन किया और फिर भजन एकदम छूट गया, हिरण का चिंतन होने लगा, हिरण से प्यार हो गया। परिवार की ममता जो छूटी थी, अभी नष्ट नहीं हो पाई, वही ममता हिरण के बच्चे में हो गई। इतना प्यार हिरण के बच्चे से कि भगवान का चिंतन भजन सब छूट गया। तो अगला जन्म हिरण का हुआ, लेकिन हिरण के शरीर में भी उतना ही भजन शुरू हो गया जितना भरत जी के शरीर में था। तो अगला जो जन्म हुआ हिरण के बाद, वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो अगर हमारा भजन हुआ होता, तो जैसे पूर्व जन्म में हमारा कुछ भजन हुआ होगा, तो हमें पक्का कह रहे, हमें जब शुद्धि हुई तो बस हमारे अंदर यही भगवान के नाम जपने की भूख, संतों से मिलने की भूख, नदी का किनारा, वृक्ष, एकांत, ऐसी मांग अंदर पैदा हो गई। और 9 कक्षा पढ़ते पढ़ते तो भाग पड़े संसार से। हमको किसी ने सिखाया थोड़ी, हमारी कोई समस्या थोड़ी थी घर से भागने की। बच्चे की क्या समस्या होती? पूर्व जन्म का भजन टिकने नहीं दिया और भगा दिया भगवान के मार्ग में। निकलो भगवान के मार्ग। तो अगर भजन पूरा हुआ होता तो हम भगवत प्राप्त हो गए होते। भजन अधूरा था तो उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया, पवित्र आचरण जहां हो रहे थे, भक्ति का संस्कार पूरा था, सुबह से शाम तक खूब भगवान की चर्चा करने वाले, शंख घंटा नाद, आरती पूजा के बाद भोजन प्रसाद मिलने, मतलब एकदम भागवतिक वातावरण, ऐसे कुल में जन्म दिया। और ऐसा वातावरण दिया कि बचपन से ही जो आग थी पूर्व जन्म की, वो प्रज्वलित हो गई, भगवान के मार्ग में चले। तो भगवान के मार्ग में हम पीछे कभी नहीं चले और जन्मों में, क्योंकि अगर चले होते तो हमारा जो जन्म हुआ था, हमारी भक्ति वैसे ही हमारा रंग लाती। तो जो आपने कहा कि हम कभी न कभी तो भगवान में तल्लीन हुए होंगे, कभी नहीं। इस माया से में भटकते भटकते अनंत जन्मों, तभी तो इसकी महिमा है। आज जो सत्संग मिला, अब जो हमारा भजन चला, अगर हम इतने पे ही रुक जाते और भ्रष्ट हो जाते, तो अगला जब जन्म होगा तो यही भजन और यही सुविधाएं आपको प्राप्त करवा देगा भजन। अच्छी भोग सामग्री, अच्छी व्यवस्था और अंदर से वैराग्य उन भोगों से। थोड़ा भी भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो आगे बढ़ा देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि पीछे हम भगवान में कभी तन्मय नहीं हुए। अब जो तन्मयता का अवसर मिला है, तो अगर हम इस जन्म में इतना भजन कर ले कि भगवान मिल जाए, तो अब आवागमन चक्र रुक जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा जन्म होगा कुलवान श्रीवान पवित्र जगह जहाँ भगवान की भक्ति होती, और इतना जो हमारे पास भजन है ये वहीं से स्फुरित होगा और फिर बढ़कर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाए। हमें लगता है मनुष्य जन्म मिल गया, हम आगे के लिए क्यों टालें? इसी जन्म में अपना काम बना लेना। इसी जन्म में कैसे काम बनता है, हम विश्वास कैसे करें कि हमारा काम हो जाएगा? इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा, हम कैसे विश्वास करें? तो हर श्वास में यदि नाम चल रहा है, तो किसी भी श्वास में प्राण छूट गए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम श्वास का निर्णय होता है, फाइनल। अंतिम श्वास में यदि राम कृष्ण हरि राधा कुछ भी बोल दिए तो आपका भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसीलिए हर श्वास में अभ्यास करते हैं, हर मिनट में अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सा मिनट, कौन सी श्वास हमारी आखिरी है, वही आखिरी श्वास में राधा बोला, भगवत प्राप्ति हो।